अब स्टार्ट कर दो। हेलो बच्चों, आज मैं यूजीसी नेट के पेपर 1 का आईसीटी का एक टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेटवर्क के बारे में आपको बताऊंगा। बेटा इस टॉपिक का वेटेज इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे, इसमें मोस्टली क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होता है। और ये टॉपिक का वेटेज मैंने अभी क्या कहा कि इसके वेटेज अलग टॉपिक्स पे लेते हैं, तो इसे बहुत ही बारीकी तरीके से समझना है और आपके सिलेबस में ये स्पेशल रूप से मैंसन किया हुआ है। यहाँ एक वर्ड लिखा है मैंने, नेटवर्क। नेटवर्क के साथ साथ हमें एक टॉपिक पढ़ना है, नाम है इंटरनेट। ठीक है बेटा, दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई दोनों में क्या सिमिलरिटी है, तो काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं सर दोनों सेम होता है। नहीं बेटा, दोनों अलग चीज़ है। ये एक कहते हैं ना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर आने वाला ये कॉन्सेप्ट है। और एक सिंपल सी बात करूँ कि एक मोबाइल में क्या ज़रूरत होता है, तो याद रखना बेटा, एक मोबाइल के अगर अकॉर्डिंग बात करूं तो मोबाइल में हमेशा नेटवर्क की ज़रूरत होता है, इंटरनेट का नहीं। क्योंकि इंटरनेट तो हमारी पहुंच यानी ग्लोबलाइज करने का एक तरीका होता है, बट नेटवर्क उसका कहते हैं मदर ऑफ इंटरनेट माना जाता है। तो ये तो बातें मैंने आपको समझा दी। अब इसके बेसिक समझना। अब इंटरनेट क्या है 2 मिनट बाद समझेंगे। पहली बात समझते हैं नेटवर्क क्या होता है। बेटा नेटवर्क कुछ भी नहीं है, इट इज़ नथिंग बट द कनेक्शन। देखिएगा, एक तरह का आपके पास कनेक्शन है। कनेक्शन किसका, तो याद रखना, बिटवीन बिटवीन टू नोड्स। कोई भी नोड्स ले लो, नोड्स कहने का मतलब है नोड्स या फिर किसी भी दो कंप्यूटर के बीच के जुड़ाव को ही आप नेटवर्क कहते हैं। जैसे मेरा मोबाइल से मेरा ब्लूटूथ जुड़ना, अभी ये माइक आप देख रहे हैं, इस माइक से मेरा दूसरे माइक का रिसीवर जुड़ना, तो ये एक नेटवर्क है। नेटवर्क कहने का मतलब जैसे मैं आपसे जुड़ गया तो हम लोग एक नेटवर्क है, टीचर स्टूडेंट और कोर्स यूजीसी नेट। तो इस तरह से किसी भी दो चीज़ों का जुड़ना हमारे पास नेटवर्क कहलाता है। अब यहाँ पे एक बात लिखी मैंने, नोट्स और कंप्यूटर। देखिए बेटा, नोट्स और कंप्यूटर एक ही चीज़ है। कंप्यूटर कहने का मतलब अगर आपसे पूछता हूँ तो ज़्यादातर बच्चों को भाई कंप्यूटर क्या होता है, तो बच्चे ये कह देते हैं सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल के आप कंप्लीट बातें नहीं कह रहे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है, बट कैसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जो कि बाइनरी सिस्टम 0-1 से काम करता है। तो सिंपल से तरीके से बात करें तो नेटवर्क मतलब क्या होगा, कनेक्शन। कनेक्शन किसका, बिटवीन टू नोड्स और कंप्यूटर। किसी भी दो चीज़ों को जोड़ देना हमारे पास नेटवर्क है। जैसे रिमोट का टीवी के साथ होना, ब्लूटूथ का होना। क्लियर हो गया। अब आइए अब बात करें कि सर अगर ये कंप्यूटर नेटवर्क अगर हमने बनाया है, तो इस कंप्यूटर नेटवर्क का जो कनेक्शन है, इसका रेंज क्या हो, आप कितने दूरी की चीज़ों को जोड़ सकते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अपने मोबाइल को अपने ब्लूटूथ से जोड़ा, इस माइक को मैंने अपने सिस्टम के साथ जोड़ा, ये तो शॉर्ट डिस्टेंस है। मैंने अपने रिमोट को इस टीवी से जोड़ा, तो ये भी तो शॉर्ट डिस्टेंस है। दूसरा ये हो सकता है कि मेरा नेटवर्क हो सकता है शहर के दूसरे लोगों के साथ जुड़ा हो। तो इस तरह से रेंज के बेस पे अगर मैं बेटा बात करूं, तो रेंज के बेस पे नेटवर्क को अलग अलग 4 तरीके में बांटा गया है। देखिएगा, पहला तरीका होता है जिसको बोलते हैं पेन। पेन कहने का मतलब है, जिसको सिंपल फॉर्म में माने तो इसे बोला जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। बेटा नाम ही में ही लिखा है पर्सनल। पर्सनल कहने का मतलब ऐसा है जो कि मेरे लिए पर्सनली काम करता हो, पर्सनल। और इसका जो रेंज होता है बेटा मैक्सिमम 10 मीटर तक का होता है। यानी 10 मीटर कहने का मतलब है, जैसे मैंने ये ब्लूटूथ लगा रखा है ना, तो मेरा रेंज इससे 10 मीटर का है। अगर इससे मैं ज़्यादा, आप कान में ब्लूटूथ लगा लेना और मोबाइल को कहीं रख देना, और मोबाइल से जैसे जैसे 10 मीटर से ज़्यादा रेंज पे जाते हैं तो उससे आवाज़ कम होने लगती है। यानी कि ऐसा नेटवर्क जो कि आपके लिए पर्सनली बनाया गया हो, उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसका रेंज एक 10 मीटर के दायरे तक होता है। जिसके अंदर आप लिख सकते हैं रिमोट। बेटा रिमोट कैसा नेटवर्क बनाता है, पर्सनल, क्योंकि यह आपके टीवी के साथ जुड़ता है। दूसरा चीज़ इसी में कह सकते हैं ब्लूटूथ। बेटा ब्लूटूथ है वो सभी आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है, और इसके हिसाब से यानी छोटे एरिया में जगह पर्सनल। और ये पर्सनल का दूसरा सेंस होता है बेटा, ये डेडिकेटेड होता है। डेडिकेटेड कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपने एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर रखा है, तो कोई तीसरा इंसान उसमें आकर इंटरफेयर नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने कान में अपना ब्लूटूथ लगा रखा है, पैकेट में मैंने मोबाइल ले रखा है, तो अगर मेरा ब्लूटूथ मेरे मोबाइल से कनेक्टेड है, तो कोई दूसरे मोबाइल को ये कनेक्ट नहीं करता है। उसी को बोला जाता है पेन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक छोटे से रेंज में बनाया गया नेटवर्क को हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क के नाम से कहते हैं। दूसरा देखना,
दूसरा ये हो सकता है, तो जब मैं एक कमरे के अंदर की बात करूं या फिर पर्सनली अपने लिए बात करूं तो पेन बन के तैयार हो गया। लेकिन कुछ नेटवर्क ऐसा हो सकता है, जैसे ये मेरा घर है, मेरा ऑफिस है, इससे हो सकता है कि 2 बिल्डिंग छोड़ के जाया जाए या फिर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर चले जाए। तो इसके लिए जो बनाया गया, उसके लिए जो नेटवर्क बनाया गया उसका नाम पड़ा लैन। लैन को बोला जाता है बेटा लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि नाम से आपको दिख रहा है लोकल, लोकल कहने का मतलब आसपास की चीज़ें, पर्सनल मेरे घर की चीज़ें, दोनों में अंतर होता है बेटा। अब लोकल कहने का मतलब है इसका जो मैक्सिमम रेंज माना जाता है वो 100 मीटर है। बेटा एक चीज़ याद रखना, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हाई फ्रिक्वेंसी हो गए जिसका रेंज बढ़ जाए, हम लोग स्टैंडर्ड रेंज की बात कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी कैंपस की बात कर लीजिए, देखिएगा जितना यूनिवर्सिटी कैंपस है या फिर स्कूल है, इन सब के अंदर आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर किस तरह का नेटवर्क होता है, लैन है। ये आई थिंक 2014 या 16 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, आप PYQ देख सकते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर लूँ तो इसके अंदर जो आप एग्जाम्पल लेंगे जैसे कि वाईफाई, ठीक है। दूसरा से ले सकते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आप लोग जानते होंगे नाम है वॉकी टॉकी। क्लियर बेटा, वॉकी टॉकी आपने देखा है, वो एक शॉर्ट रेंज में होता है। जैसे आप ट्रेन वगैरह में सफ़र किए गए होंगे, करे हों अगर, तो एक इंजन वाले के पास लगा होता है और दूसरा होता है इसके टेल के पास, बात समझे। अब इस केस की बात करें तो वो वहाँ से एक लोकल एरिया में होता है, 100 या 200 मीटर के दायरे में होता है, उसको हम लोग कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। बेटा ये क्वेश्चन आ चुका है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, ठीक है। अब भाई इसको पूछा गया था यूनिवर्सिटी कैंपस में क्या होता है, तो यही वाला था दूसरा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट अगर कि इसमें मैं बात करूं तो ये हमारे पास आता है कि अगर मैं चाहता हूँ, ये तो लोकल हो गया, मेरे आसपास के 100 मीटर या 200 मीटर के दायरे में हमारे बात करें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास ये पूरी दिल्ली है, मैं यहाँ से लेकर इस कोने की दिल्ली की बात करता हूँ जो कि लगभग 10 किलोमीटर के दरमियान के बाहर होगा। तो इसी चीज़ को अगर मैं बात करूँ तो इस तरह के नेटवर्क को बोला जाता है मैन। मैन बोला जाता है बेटा, इसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखो बेटा कितना अच्छा पॉइंट है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी पूरा का पूरा मेट्रो सिटी, एक सिटी या टाउन को कवर कर लेता है, उसको बोलते हैं मैन। ये लगभग 10 किलोमीटर का इसका स्टैंडर्ड रेंज माना जाता है। इसके अंदर जो एग्जांपल लेंगे जैसे कि टेलीफोन, बेटा आप लोगों ने टेलीफोन का नाम सुना होगा, जिसको रिसीवर के रूप में उठाते बिठाते थे, उसको बोला जाता है हमारे पास टेलीफोन। और इसी के अंदर दूसरा जो आप एग्जांपल ले सकते हो वो है टीवी केबल। बेटा आप आज के डेट में तो ये नहीं आता, पहले ज़माने में ये होता था कि एक शहर में से लेकर दूसरे शहर के बीच टीवी केबल लगा दिया जाता था, जहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि एक घर से दूसरे घर में, आज के डेट में तो सबके पास डिश टीवी लगा है, लेकिन ये इसका बेहतर एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखना बेटा, अगर मैं बोल दूँ कि मेरा घर का रिश्तेदार है, घर वाले में तो पेन, घर से बाहर आसपास के पड़ोसियों के लिए लैन, पूरे शहर के लिए हमारा मैन। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा रिश्तेदार है ये वर्ल्ड वाइड है, दुनिया के हर एक अलग अलग कोने में बैठा है, तो उस तरह के नेटवर्क में ना तो ये काम आएगा, ना तो लैन ना ही मैन। तब यहाँ पे जो नेटवर्क काम आता है उसी को बोलते हैं बेटा वैन, समझे। इसका नाम होता है, नाम से ही पता चल जाता है, जिसका नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। देखो बेटा काफ़ी अच्छा एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क। इसका जो रेंज होता है बेटा, इसका रेंज होता है पूरा वर्ल्ड वाइड नेटवर्क बोला जाता है ये। और इसके लिए जिस वायर या प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं उसी में आता है आपके पास ऑप्टिकल फाइबर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यहाँ काम करते हैं। अब इस लेन को कनेक्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू आप वैन कहने का मतलब आप दिल्ली में बैठ के वर्ल्ड के किसी, जैसे अमेरिका, रशिया, जहाँ मर्जी हो वहाँ के लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, चैट करते हैं, बातें करते हैं, वो होता है वैन। और इस वैन को जोड़ने का जो प्रोसेस है बेटा, जरा ध्यान समझिएगा, इस को जोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसी का नाम होता है नेटवर्क, इंटरनेट। बात समझ में आया? तो इससे आपको ये बात है। हाँ, अब आपके पास ये आगे अलग टॉपिक में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इंटरनेट आपके सिलेबस में एक अलग सा टॉपिक है। अभी तो हमने ये देखा कि नेटवर्क क्या होता है, और नेटवर्क मैंने इसलिए कहा था बेटा, इंटरनेट ये नेटवर्क है, ये मदर है, याद रखिएगा, ये मदर ऑफ इंटरनेट है। अगर ये ना हो तो इसके कोई काम ही नहीं, आप जोड़ेंगे ही नहीं तो नेटवर्क इंटरनेट की क्या बात, समझ में आया? तो ये हो गया आपके पास इंटरनेट। और इसीलिए इंटरनेट को अगर मैं डिवाइड करूँ तो देखो यहाँ पे बेटा, देखो इंटरनेट जो होता है ना, दो वर्ड से बना होता है। एक इंटर मतलब होता है इंटरनेशनल, देखो इंटरनेशनल, और नेट मतलब होता है इस केस में जिसका नाम होता है नेटवर्क।
यानी कहने का मतलब ऐसा जुड़ाव जो कि इंटरनेशनली हो और उसको जानने का जो तरीका है उसको बोलते हैं इंटरनेट। अब इतनी बात समझ में आ गया, क्लियर है? तो ये हमने दो बातें देखी कि क्या काम होता है। अब आइए, अब आपको ये वापस एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर लिख लीजिए। तो अब आपको पता चला कि नेटवर्क क्या है, कनेक्शन है किसके, किसी भी दो कंप्यूटर या नोड्स का। इसका रेंज के हिसाब से ये 4 पार्ट में पटा है। पेन छोटे एरिया के लिए, लेन, और याद रखना बेटा ये डेडिकेटेड होता है। डेडिकेटेड मतलब मैंने कनेक्ट कर लिया तो कोई दूसरा नहीं करेगा, बाकी ये सब नॉन डेडिकेटेड होता है। लैन है, मैन है, 100 मीटर के यानी लोकल एरिया में 100 मीटर के रेंज में। मेन होता है आपके पास 10 किलोमीटर के रेंज में, और वाइड एरिया जो ये काम होता है। तो ये हमने देख लिया कि हमारे पास नेटवर्क क्या होता है इसके बारे में। अब इंटरनेट में भी समझ गए कि इसलिए कभी भी ये कोशिश मत करना कि इंटरनेट और नेटवर्क सेम होता है बेटा। इसलिए जब ये मोबाइल, जैसे किसी लोगों के पास कीपैड मोबाइल है, तो कीपैड मोबाइल है तो उसके मोबाइल में नेटवर्क की जरूरत है, इंटरनेट तो यूँ ही नहीं आना है। तो इसका मतलब ये थोड़ी बात नहीं कर सकता। हाँ, वो सुविधाएं नहीं ले सकता है जो कि आप एंड्रॉयड मोबाइल में इंटरनेट के थ्रू ले सकते हो। बात समझे? बस इतना सा कनेक्शन होता है। बाद में हम देखेंगे कि इंटरनेट को कैसे चला सकते हैं। इसके लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होता है, ब्राउजर, जिसे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि फर्स्ट ब्राउजर इन द वर्ल्ड दैट इज मोजाइक, ये था, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो हम बाद में देखेंगे वन बाय वन। तो मैंने ये टॉपिक आपको बता दिया। नहीं अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, आज हम कवर करेंगे नेटवर्क के कुछ पार्ट्स को। देखिएगा नेक्स्ट अगर मैं बात कर लेता हूँ तो देखो बेटा, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क की ओर चलते हैं। देखिएगा अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, देख लो बेटा, देखो अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, बेटा नेटवर्क जुड़ने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूं तो इसके अंदर 3 मेन कंपल्सरी कंपोनेंट है। पहला चीज होता है बेटा जिसको बोलते हैं सेंडर, सेंडर जो भेजने वाला होता है। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं रिसीवर, ठीक है, जिसको मैं भेज रहा हूं, मैं भेजने वाला, आप लेने वाले, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं आप ले रहे हैं, मैं सेंडर आप रिसीवर। देखिएगा और इसके बीच जो होता है बेटा, इसके बीच होता है हमारे पास जो यहां पर जो होता है इसके इसको बोलते हैं मीडियम। समझे? मैं आपसे पढ़ रहा हूं तो आप मेरे से कैसे जुड़ सकते हो, समझे? और ये मीडियम भी दो पार्ट से बटा है। एक को बोला जाता है कनेक्शन, कि इसके बीच, इस मीडियम के बीच कनेक्शन कैसा लिया जाए। बात समझे? कनेक्शन, जैसे एक कनेक्शन होता है बेटा, जैसे मैंने इस टीवी को वायर से जोड़ रखा है, एक होता है वायर्ड। तो ये कनेक्शन दो तरह का होता है, जब मैंने आपके बीच और मेरे बीच जुड़ाव वायर्ड का हो जाए, जैसे मैंने अपने मोबाइल में लेकर और हैंड फ्री मैंने कान में लगा ले वायर वाली, तो ये होता है वायर्ड कनेक्शन। दूसरा होता है जैसे मैंने अभी इस माइक को लगा रखा है, ये माइक से कनेक्शन वहां जा रहा है तो इसको बोलते हैं वायरलेस। तो ये दो तरह का आपके पास कनेक्शन है। बात समझ? एक को बोलते हैं वायर्ड, दूसरा होता है वायरलेस। वायर्ड कहने का मतलब रहता है डेडिकेटेड, डेडिकेटेड कहने का मतलब जिससे जो सेंडर और रिसीवर से जुड़ गया तो ये उसी के पास जाएगा, बाकी के पास नहीं जाएगा। यानी वायर्ड, जैसे मैंने इस सिस्टम को एक वायर से जोड़ा अपने लैपटॉप से, तो वो लैपटॉप और ये टीवी, ये हमारा बोर्ड, तो इसी दोनों का कनेक्शन है, मैं दूसरे तीसरे को इंटरफेयर नहीं कर सकता। यानी इसी को बोलते हैं पोर्ट। यानी इनके बीच देखना, सेंडर रिसीवर के बीच एक जुड़ा हो जाता है डेडिकेटेड, अब तीसरा कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। हाँ, वो अलग वाली बात है, हम के एक्सटर्नल डिवाइसेस यूज कर ले, वो हमें नहीं करना। दूसरा होता है वायरलेस। वायरलेस कहने का मतलब ये है, देखो बेटा, कि जिसके अंदर वाईफाई कनेक्शन हो, यानी कि वायर्ड का कनेक्शन नहीं होता है, इसी के लिए इसको बोलते हैं नॉन डेडिकेटेड। नॉन डेडिकेटेड कहने का मतलब है जैसे वाईफाई कनेक्शन मेरे मोबाइल के साथ अगर वायरलेस जुड़ा है तो आपके मोबाइल के साथ जुड़ सकता है। बात समझ में आया? तो इनके हिसाब से ये हमारा पूरा चलता है। हाँ, बाद में अभी पढ़ेंगे हम लोग। अब ये वायर्ड कितने तरीके का है, ये पूरी दुनिया में जो नेटवर्क कनेक्शन करने का जो तरीका है वो 3 तरह के वायर्ड का इस्तेमाल होता है। पहला वायर्ड होता है ट्विस्टेड, देखिए हुआ, तो इधर होता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड कहने का मतलब आपने कभी कोई वायर देखा है जो इस तरह से एक दूसरे को लपेटा होता है, इस तरह से, ऐसे वायर, जैसे एक रेड हो गया, जैसे मैं आपको बना के ही दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे, बेटा देखिए ट्विस्टेड की बात कर लूँ तो देखिएगा, एक इस तरह से है, ब्लैक मत लीजिए, व्हाइट ले लीजिए, ये लीजिए, ऐसा मैं एक दिखा देता इस तरह सा, उसी में रेड ले लो इस तरह से, चलो ऐसे देख लो, ये होता है रेड और ब्लैक, होता है ट्विस्टेड। दूसरा होता है बेटा जिसका नाम बोलूँ तो ये देखिएगा, जिसका दूसरा होता है कोएक्सियल। कोएक्सियल आपने कभी टीवी केबल वगैरह देखा है, जो टीवी केबल का वायर होता है ना, वो हमारा कोएक्सियल होता है। हाँ, बाद में इसके देखेंगे, इसके अंदर ऐसे ऐसे लेयर्स होते हैं, पहला लेयर होता है, फिर दूसरा लेयर होता है, फिर तीसरा लेयर होता है, तब जाके यहाँ वायर होता है। तो मैं एक बार वापस क्लियर करके बना देता हूँ, ये देखो,
पहला लेयर जिसको प्लास्टिक का होता है, दूसरा स्टील का लेयर होता है। हाँ, बाकी ये डिटेल करेंगे आगे, ये देखना। उसके बाद यहाँ होता है ये होता है हमारे पास कॉपर का, ये होता है हमारे पास इंसुलेटर, इसके पीछे एक तरह स्टील वायर इस तरह से लगा होता है जैसे टीवी केबल अगर आप देखें, और ये होता है प्लास्टिक, ठीक है। और इसी के बाद जो तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम है बेटा ऑप्टिकल फाइबर। जैसे अभी थोड़ी देर मैंने कहा था कि आखिर क्या जरूरत पड़ गया ऑप्टिकल फाइबर का। बेटा इन सब की जो स्पीड है डाटा भेजने की बहुत स्लो मानी जाती है। बहुत स्लो कहने का मतलब है बेटा कि जैसे मैंने आपको हेलो बोला, तो जिस समय मैं बोल रहा हूँ उसी समय आपको सुनाई दे रहा है, तो ये स्पीड पर डिपेंड करता है कि मेरे में कोई डिले ना हो, समझे। इन दोनों वायरों में कुछ ना कुछ डिलेपन होता था, लेकिन अब और इन दोनों का सबसे बड़ी बात है कि शॉर्ट रेंज होता है। शॉर्ट रेंज कहने का मतलब ये आप छोटे से एरिया में, जैसे एक शहर से दूसरे शहर तक, लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड डेटा भेजना हो ना, तब इन दोनों वायर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वहाँ होता है ऑप्टिकल फाइबर। और ये अभी हमारे सिलेबस में सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन आ चुका है कि ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। आगे इन सब को बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे। ऑप्टिकल फाइबर जो जिस प्रिंसिपल पे काम करता है बेटा, उसका नाम होता है TIR, जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, समझा। यानी कि इस तरह का पाइप होता है ऑप्टिकल फाइबर मतलब रेशा पतला, और बेटा इतना पतला होता है ना, अपने बाल जितने हैं ना आपके उतने जैसे, इसके अंदर लाइट जाती है इस तरह से, इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाती है। हाँ, ऑल्दो इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अभी बस छोटा छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। हाँ, अब वायरलेस के अंदर बात करें तो वायरलेस के अंदर भी आपके पास 3 तरह के वायर हैं जिसको बोलते हैं इंफ्रारेड। पहला होता है इंफ्रारेड, देखिएगा इंफ्रारेड। दूसरा होता है हमारे पास रेडियो वेव, देखिएगा। और तीसरा होता है हमारे पास माइक्रोवेव, ये देखो। 3 तरह के हमारे पास, जैसे एक क्वेश्चन आया गया था, मैंने कहा ना ये सारे PYQs में है, जिसमें आपको बताया गया है कि रिमोट में कौन सा वेव का इस्तेमाल होता है। बेटा रिमोट में जो है इंफ्रारेड का इस्तेमाल होता है। तो अभी मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ, फिर कुछ दिन बाद हम लोग क्वेश्चन सेशन करेंगे सबको ही, कि एक एक करके मैं सबको लिंक डाल दूंगा कि भाई सामने हमारे पास क्वेश्चन सेशन होगा, तो इससे क्वेश्चन रिलेटेड हो जाएगा। और आपको टॉपिक बता दूंगा कि आज नेटवर्क होना है तो उसके क्वेश्चन याद क्वेश्चन आना है, आपसे टिक कर लूँगा, मैं यहाँ मैसेज देखता रहूँगा। क्लियर हो गया। तो ये हो गया मीडियम। और देखिएगा अब दूसरा चीज हो, पहला चीज तो वायर्ड हुआ, वायरलेस होता है। दूसरा चीज होता है बेटा कनेक्शन के अंदर, जैसे सॉरी यहाँ पे देखिएगा, चलो बेटा, जैसे मैंने कहा मीडियम के अंदर 2 चीज है, एक होता है कनेक्शन, दूसरा होता है रूल्स। रूल्स कहने का मतलब ये है, ध्यान समझना बेटा, कभी सोचो कि मैंने किसी को व्हाट्सअप करा और उसी को मिला जिसको मैंने भेजा, जबकि इतने हजारों करोड़ों मोबाइल होने के बावजूद उनको मिल रहा है जिसको आपने भेजा। ये कैसे हो रहा है। दूसरा चीज़, कभी आपने देखा है कि आपके पास एप्पल मोबाइल है, आप किसी को मैसेज कर देते हैं, ठीक है, उसके पास एप्पल का मोबाइल नहीं है, हो सकता है कि आपके पास ऑप्टिकल फाइबर का वाईफाई लगा रखा है, जैसे मैंने लगा रखा है। अब मैं आपको डेटा भेज रहा हूँ तो मैं आपसे पूछता तो नहीं हूँ बेटा कि आपके पास कौन सा लगा हुआ है। हो सकता है आपने छोटा मोटा रिचार्ज किया हो तो जिससे स्पीड कम करी हो, या फिर आप ऐसे नेटवर्क में होगी जहाँ से कनेक्शन थोड़ा सा कम आ रहा हो, तो लेकिन इसके बावजूद आपको डेटा पूछता है। आखिर ये करता कौन है। और दूसरा चीज़ होता है कि इतने टावर्स खड़े हैं, किस टावर से मेरा सिग्नल जाएगा, बेस्ट पाथ क्या हो, बेस्ट रूट जिसको बोलते हैं क्या होगा, पेलोड पर तक कितना सामान लेके जा सकता है, उसकी सिक्योरिटी कितनी होनी चाहिए, सिक्योरिटी और एरर, बेटा 2 चीज़ है। तो इस सारी चीज़ों को, रूल्स को, चूंकि यहाँ पे इंटरनेट, देखो बेटा नॉर्मल ये रूल्स है, लेकिन जब इसी रूल्स को इंटरनेट की दुनिया में यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटोकॉल, बात समझे। जैसे मान लिया जाए मेरे पास एक बोतल यहाँ रखी है, इसमें पानी है, इसको जरा मंदिर ले जाओ तो तुरंत जल कहने लग जाते हैं इसमें। तो आप देखना बेटा, वैल्यू उस बोतल में पानी की नहीं है, उस बोतल को यूज कहाँ किया जा रहा है इस बात पर डिपेंड करता है। एज इट इज सिंपल, अगर मैं रूल्स करता हूँ, जैसे मैं किसी को चिट्ठी भेजता हूँ तो लिफाफ में डाल के भेज दूँ, लेकिन मैं फोन भेजूंगा तो एक कार्टून के डब्बे में डाल के भेजूंगा। तो वो रूल्स जिससे हम फॉलो करते हैं कि पिकर्स कौन होगा, किस माध्यम से जाएगा, ट्रक से जाएगा, बाय मेल, रेल क्या जाएगा, उन सारी चीज़ों को बोलते हैं रूल्स। लेकिन जब प्रोटोकॉल्स बोल देते हैं, यानी रूल्स हैं फॉर किसके लिए, याद रखना बेटा, इंटरनेट के थ्रू जब भेजते हैं उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल्स आपको मैं पढ़ाऊंगा, ये डिसाइड करता है कि देखो बेटा यहाँ लिख देता हूँ, देखिएगा कि बेस्ट पाथ क्या है। बेस्ट पाथ कहने का मतलब, देखो बेटा जब हम किसी अपने मोबाइल से किसी को सिग्नल भेजते हैं ना, तो यहाँ बहुत सारे टावर्स होते हैं, ये देख लो बहुत सारे टावर्स होते हैं। इनमें से कौन सा टावर के हम जाएंगे, क्योंकि हर एक टावर तो हो सकता है कि कंजेशन हो जाए, इसी में तो कौन से टावर से आपके पास डेटा भेजे, तो बेस्ट पाथ या रूट बताता है कि कौन सा रूट से जाए। दूसरा चीज़ है कि ये सिक्योरिटी देता है बेटा। सिक्योरिटी कहने 2 चीज़ें बेटा, एक सिक्योरिटी होता है, दूसरा चीज़ होता है हमारे पास एरर। अब दोनों में डिफरेंस है, देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो मैं समझाऊँ।
सिक्योरिटी और एरर कहने का मतलब, जैसे मान लिया जाए आपने मेरे को एक डेटा भेजा, ले लो। सिक्योरिटी और एरर में क्या है, आपने 100 रुपए के मेरे को 5 नोट्स भेजे, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, और मेरे को यहाँ पे 100 रुपए के सिर्फ 4 नोट मिले, तो बेटा आपने भेजा कितना, 100 के 5 नोट यानी 500, मेरे को मिला 100 में 4। तो ऐसी घटना को बोलते हैं बेटा एरर होना। यानी जो मैंने आपको बोला है वो पूरा, मैंने कहा कि बेटा आज मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद चीज़ें पढ़ाऊँ, इतना वो रुक हो गया, तो यानी डेटा का लॉस हो रहा है, उसी को बोलते हैं बेटा सिक्योरिटी। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यानी आपने जिसको जितना भेजा उतना मिलना चाहिए, लॉस ना हो, तो इसी चीज़ को बोलते हैं एरर, यानी कि भेजने में एरर नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को कौन देख रेख करता है, तो बेटा प्रोटोकॉल्स। अब आइए नेक्स्ट चीज़ बात करूँ तो सिक्योरिटी क्या है, देखिएगा सिक्योरिटी कहता है इस केस में, ध्यान समझना, आपने 100 के 5 नोट भेजे, तो मेरे को 100 के 5 नोट्स में मिल गए, यानी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, समझे। तो बोलेंगे सर आप सिक्योरिटी क्या जरूरत है, बेटा सिक्योरिटी अभी इस बात पे डिपेंड करता है कि 100 नोट आपने मेरे को भेजे, लेकिन इसमें से कुछ नोट जो है मेरे को कटाफटा मिल गया, ये नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपने देखिएगा, मैं आपको छोटा सा और एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि मैं इस टीवी को आपके पास भेज रहा हूँ, 5 तरह का, 5 टीवी, ये डिजिटल बोर्ड 5, आपको 5 के 5 मिल गए, लेकिन ये टूटा फूटा मिला तो 5 है, तो ये चीज़ ये भी नहीं होना चाहिए, इसे बोलते हैं सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के साथ जाना चाहिए। अब 5 भेजा मिला 4, उसको बोलते हैं एरर। अब देखिएगा इसका रियल लाइफ में कैसे एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पर, देखो मैंने किसी को लिख के भेजा कि देखो बेटा, मैंने बड़ा अच्छा सा लिखा कि आई एम लाइव, मैंने किसी को लाइव 4 वर्ड लिखा है, लेकिन उसको मिला वहाँ पे LIV, तो ये एक तरह का एरर है, ठीक है, मैंने लिखा कुछ और वहाँ मिला कम वर्ड, एरर है। लेकिन अगर इसी में अगर मैं कह दूँ तो ध्यान से समझना, इसी में जैसे लाइव हो गया ना, अगर मैंने उसको वापस भेजा, लेकिन अब ये डेटा जो वो उलट फेर हो गया, मैंने भेजा कि मैं लाइव, लेकिन डेटा हो गया उल्टा, एविन, मैंने किसी को भेजा आई एम लाइव, मैं जिंदा हूँ, लेकिन वहाँ डेटा उलट पुलट हो गया, पहले 4 भेजा था 3 मिल रहा था तो एरर है, लेकिन 4 के 4 मिल रहा है, लेकिन इसका सीक्वेंस सही नहीं है। बेटा यहाँ कोई लिख के भेजा व्हाट्सएप में कि आई एम लाइव, लेकिन मेरे को वहाँ पे मैसेज आ गया आई एम एविन, तो मैंने ये कहने का मतलब मैं जिंदा हूँ, यहाँ कहने का मतलब मैं राक्षस हूँ, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और इस बात का क्लियर कौन करता है, प्रोटोकॉल्स। तो उसी के अंदर आता है सिक्योरिटी, और भी पॉइंट्स हैं, मैं धीरे धीरे आपको ये करवाऊंगा, ठीक है। देखिए अब बाद में देखेंगे कि IPv प्रोटोकॉल 2 तरह का होता है, IPv4 और IPv6। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप PYQ से उठा के देख लीजिए, इनमें से पूछा गया है कि IPv4 का क्या प्रोटोकॉल है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, इसका रेंज कहाँ तक जाता है, ये बाद वाली बात है जो हम बाद में देखेंगे। तो इतनी सी बातें समझ में आया कि स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क होने के लिए 3 चीज़ों का कंपलसरी है, एक है सेंडर, ठीक है, दूसरा है रिसीवर, तीसरा है मीडियम। मीडियम आपके पास 2 तरह का होता है, एक कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और एक रूल्स को रिप्रेजेंट करता है। कनेक्शन भी किस तरह का, 2 तरह का कनेक्शन, या तो वायर्ड, देख लो बेटा कलर कर रहा हूँ थोड़ा, देखो या तो वायर्ड कनेक्शन होता है या फिर वायरलेस होता है, पूरी दुनिया इसी में घूमती है। या तो वायर्ड का कहना डेडिकेटेड, यानी पोर्ट टू पोर्ट कनेक्शन, मैंने USB डाला, इसमें डाल दिया, बात खत्म, इसलिए डेडिकेटेड होता है, जिसमें सेंडर रिसीवर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है पोर्ट के थ्रू। इसके अंदर 3 वायर करना है, ट्विस्टेड, कोएक्सियल और ऑप्टिकल, बाद में इसका ये मैं सिलेबस बता रहा हूँ। वायरलेस के अंदर नॉन डेडिकेटेड करने का मतलब, जैसे मैंने वाईफाई लगा दी तो आप भी कनेक्ट कर सकते हो, ये भी कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है। इसके अंदर इंफ्रारेड, रेडियो और माइक्रोवेव। अब बात करें दूसरा मीडियम का दूसरा पॉइंट, रूल्स। तो रूल्स जो है इंटरनेट में यूज होने वाले रूल्स का नाम ही प्रोटोकॉल हो गया। प्रोटोकॉल कहने का मतलब अब रूल्स है जो कि इंटरनेट फॉलो करेगा, है ना, तो उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। इसके अंदर देखा जाता है कि बेस्ट ट्रूथ और बेस्ट पाथ क्या हो, डेटा में सिक्योरिटी हो, एरर ना हो, इस तरह। और ये 2 तरह का होता है, IPv4 और IPv6, बाद में से हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। अब आइए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेंडर एंड देन रिसीवर की, हम बात करेंगे बाद में। देखो बेटा अब सेंडर की बात करें तो पूरी दुनिया में अगर सेंडर की बात करो, सेंडर 3 आपके पास जो है, ये देख लीजिए बेटा, लो अब ये सेंडर है, ये 3 तरह का होता है। एक को बोलते हैं सिंपल डुप्लेक्स, ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा होता है हमारे पास फुल डुप्लेक्स। बेटा पूरी दुनिया में ही सेंडर ये 3 तरह का है, इसके अलावा आज तक तो बना ही नहीं। देखिए पहला होता है सिंपल डुप्लेक्स। सिंपल डुप्लेक्स की बात करूं बेटा, इसको बोला जाता है 1 वे कम्युनिकेशन। 1 वे कम्युनिकेशन कहने का मतलब ये है बेटा, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही साइड से आप डेटा सेंड कर सकते हैं। यानी इस केस में अगर ये सेंडर है, ये रिसीवर है,
तो यहाँ पर सिर्फ डेटा भेजा जा सकता है, सेंडर भेजेगा, रिसीवर लेगा, इसी को बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल लेना है बेटा, नाम है रेडियो, टीवी। क्लियर, आप सिर्फ डेटा भेज सकते हैं और रिसीवर डेटा ले सकता है। अगर रिसीवर जैसे मान लो कि अभी मेरा मूड, अभी मैं पूजा कर रहा हूँ, मेरे को गाने सुनने हैं इसके, तो आप नहीं सुन सकते, क्योंकि सेंडर कह रहा है कि मैं अपनी इच्छा से भेजूंगा, यहाँ रिसीवर का तो कोई लेना देना है ही नहीं। यानी रिसीवर इस केस में कुछ भी नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं सिंपल डुप्लेक्स, जो पहले ज़माने में चला करता था 90, 70, 80, 90 के दशक में, सिंपल डुप्लेक्स। फिर रिसीवर का ये मानना था कि भाई एक बात बताओ सर, आप डेटा भेज रहे हो कि मैं ना भेज दूँ, तो मैं कुछ ऐसा भी कराओ, तब वहाँ पर बनाया गया हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स को बेटा बोला गया है टू वे कम्युनिकेशन। ध्यान से समझना बेटा, टू वे कम्युनिकेशन। अब कहने का मतलब ये है कि सेंडर भी डेटा भेज सकता है और रिसीवर भी डेटा भेज सकता है। यानी अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझना बेटा, बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। सेंडर भी डेटा भेज सकता है और रिसीवर भी भेज सकता है, तो टू वे कम्युनिकेशन तो हो गया। देखो बेटा, अब यहाँ बात करें तो डेटा भेज सकता है, इधर भी जा सकता है और डेटा उल्टा भी आ सकता है। लेकिन अब यहाँ पे जो सोचने समझने वाली बात है वो ये है, ये देखिएगा बेटा, आप सिंगल स्लॉट टाइम पर कोई एक ही काम कर सकते हैं, यानी डाटा भेज सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, इस केस में ध्यान से समझना। देखो बेटा, कहने का मतलब ये है, यहाँ से यहाँ भेजने के सिर्फ यहाँ पे क्या था, ये सिंगल वे था, यानी सेंडर और रिसीवर के बीच सिर्फ एक वायर जुड़ा होता है। तो यहाँ पे अब सेंडर रिसीवर देखना, रिसीवर भी डेटा सेंड कर सकता था, लेकिन अब समस्या ये थी कि अगर मैं सेंडर आपको भेज रहा हूँ, तो भेजने के बाद जब मेरी बात खत्म हो जाएगी तो मैं आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि बेटा मेरा बात खत्म हो गया, अब आप बोलो। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, इसके अंदर जैसे नाम है वॉकी टॉकी, समझे बेटा। वॉकी टॉकी एक ऐसा है, जैसे मैं कहता हूँ ना, हेलो कहाँ हो तुम, ओवर। आप कभी सोल्जर्स वगैरह की मूवी देखना, उसमें यही तो कहते हैं कि हेलो कहाँ है, ओवर, तो उधर से रिप्लाई करता हाँ ओवर। तो इसके कहने का मतलब ये है कि एक बार मैंने डेटा भेजा तो अगला जब तक बोलेगा नहीं कि मेरा काम खत्म हो चुका है, आप डेटा को नहीं सेंड कर सकते हैं, उसे बोला जाता है यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स। लेकिन अब यहाँ पे समस्या ये थी कि सिंगल स्लॉटर टाइम, कि एक समय पर आप एक ही काम करेंगे, दूसरा काम नहीं कर सकते, इसके लिए एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता था। रीजन क्या था कि यहाँ पे सिंगल वे था करना। लेकिन अब इसकी डिमेरिट को इसने हटा दिया, इसने कहा कि भाई सर रिसीवर मैं भी भेजूंगा, तो सिंपल की जगह आ गया हाफ। अब हाफ की डिमेरिट को कौन हटा रहा है, फुल डुप्लेक्स। अब फुल डुप्लेक्स क्या कहता है बेटा, ध्यान से समझना। फुल कहता है, जरा देखो यहाँ पे, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो हम सिंगल स्लॉट का इसलिए, जैसे मान लो कि मेरे को आपके जैसे दिल्ली से मेरठ की बात करूँ, एक ही पटरी है, ध्यान समझना, दिल्ली से मेरठ जा सकती है ट्रेन, मेरठ से भी दिल्ली आ सकती है ट्रेन। लेकिन समस्या यह है कि अगर दिल्ली से मेरठ के लिए ट्रेन चली है तो ये ट्रेन वहाँ नहीं, जब तक पहुँचेगी नहीं तो यहाँ की ट्रेन खुलेगी नहीं। रीजन क्या है कि एक ही पाथ है, एक ही ट्रैक है। बात समझे। तब लोगों ने कहा कि सर ये जो सिंगल ट्रैक है ना, क्यों ना इसको दो अलग अलग ट्रैक में बदल दे। ध्यान समझना बेटा, एक ट्रैक बोल दो सिर्फ जाएगा और दूसरे ट्रैक से सिर्फ आएगा, तो ये जो सिंगल स्लॉट का जो अपने पास प्रॉब्लम था, ये डिमेरिट तो ऐसे ही हट गया, समझे। अब इसको भी बोला गया बेटा टू वे कम्युनिकेशन, दो वे कम्युनिकेशन तो है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज बात हुआ कि ये सिचुएशन हट गया, आप एक ही टाइम पे डेटा भेजो, रिसीव करो, डेटा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब यहाँ पे बेटा टू वे नहीं कहते, इसको बोलते हैं मल्टी वे, यानी जाने आने के रास्ते में बढ़ोतरी हो गई, जाने के भी अलग रास्ते, आने जब मर्जी जाओ जब मर्जी आओ। और इसी के लिए जिसका जो यूज किया जाता है बेटा, जैसे वीडियो कॉल हो गए, इसमें मोबाइल कॉन्फ्रेंसिंग, इन सब में हमारा यूज होता है, इसको बोलते हैं सिंपल डुप्लेक्स, सॉरी फुल डुप्लेक्स। क्लियर है बेटा। इसका अभी तक कोई डिमेरिट बना नहीं, अगर बनता तो और एक तरह का सेंटर हो जाता, तो पूरी दुनिया में 3 है, सिंपल, हाफ एंड फुल डुप्लेक्स। क्लियर हो गया। अब आइए अब स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ बेटा, ये देखो सिंपल, ये सेंटर का भी टाइप समझ गए, मीडियम भी है, ये सारे टॉपिक्स हैं, आगे आगे क्लियर होगा धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होता। अब आइए, अब मैं बात करूँ थोड़ा सा रिसीवर की, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, ये लो इसको घेर दूँ। अब यहाँ बात कर ले थोड़ा रिसीवर की, देखिएगा लास्ट पॉइंट बता देता हूँ। अब मैं ये रिसीवर की बात करूँ तो देखो बेटा, अब जो रिसीवर है मार्केट में, ये रिसीवर आपके 2 तरह का है, हर एक बातों को ध्यान समझना। वो सेंडर हो गया, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, बाकी तो खोलेंगे इसके बाद ही। देखो अब रिसीवर भी 2 तरह का है, एक को बोलता है क्लाइंट रिसीवर, और दूसरा होता है सर्वर। क्लाइंट रिसीवर कहने का मतलब है जो मैंने अपने सिस्टम को भेजा, आसपास के सिस्टम से ही मेरे को मिल गया,
जैसे मैंने आपको डेटा भेजा और मेरा बच्चा यहाँ सामने बैठा है, मेरा कंप्यूटर को लेके मैंने यहाँ से भेजा और उसी को मिल गया। जैसे डाटा शेयर करना, जैसे मैंने अपने मोबाइल को आपके मोबाइल के साथ हॉटस्पॉट जोड़ लिया तो मेरा डेटा आपके साथ जुड़ गया, इसको बोलते हैं क्लाइंट। समझे, क्लाइंट रिसीवर, मैंने भेजा, मेरा क्लाइंट था, वो देख रहा है। समझ में, मैंने अपने गाना उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट किया तो उसको बोलते हैं क्लाइंट रिसीवर। दूसरा होता है बेटा सर्वर रिसीवर, यानी जो सर्वर रिसीवर क्या की बात करूं, जैसे मैंने कंप्यूटर खोला, उसमें गूगल खोला, गूगल में मैंने डाला UGC नेट, तो मैंने ये डेटा कहीं ना कहीं तो भेजा है, और जब ये डेटा UGC नेट ये यहाँ से जाता है, एक बड़ा सा सर्वर है, जैसे जिसका गूगल का अपना सर्वर है, यूट्यूब, टेलीग्राम, तब कहीं तो अब ये UGC नेट मेरे सिस्टम के अंदर तो नहीं था, या फिर मेरे पड़ोस वाले के सिस्टम के अंदर नहीं था। क्लाइंट करने का मतलब जो आसपास के है, और दूसरा जो सर्वर, फिर ये यहाँ से जाएगा, सर्वर को यहाँ से लेगा, और इसे हाई स्पीड में लाने जाने के तरीके में आप लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं बेटा, उसी का नाम होता है इंटरनेट। और ये इंटरनेट को जो देता है ना इतना हाई स्पीड, उसी के लिए यूज किया जाता है यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर। ध्यान में आ रहा है बेटा ये, और ये डेटा अब नहीं, इसलिए जैसे यूट्यूब में भी बहुत सारे गाने हैं, अरे कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। आप जब मोबाइल करते हैं क्लिक, या गाने डाला प्राक से, वो भी तो स्टोर होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि दुनिया में कहीं अगर डाटा दिख रहा है तो उसका स्टोरेज है। और ये जो स्टोरेज होता है, अब देखिएगा क्लाइंट हमारा लोकल हो जाता है, लेकिन सर्वर वाला जो होता है ये यूनिवर्सल होता है पूरा। समझे, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे हम बारी बारी से। और यही चीज़ है, क्योंकि अब ये सर्वर जो है इंडिया में यूज हुआ जाता है, गूगल सर्वर, ये कहीं दूर कैलिफोर्निया US में बैठा हुआ है, वहाँ से डाटा लाना, और इतना स्पीड, और बेटा इसी स्पीड को लाइट की स्पीड से भेजा जाता है। लाइट का स्पीड पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, जबकि धरती कितनी है, 3600 किलोमीटर रेडियस पे है ना। अब देखिएगा, अब इस केस में क्या 36,000 है, सॉरी, तो इस केस में जाने और ले जाने में लाइट का स्पीड क्या है, और लाइट के स्पीड को भेजने के लिए कोई रास्ता तो चाहिए, ऐसे थोड़ी भाग जाएगा, इसलिए यहाँ पे यूज करते हैं ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मतलब होता है लाइट, और फाइबर मतलब होता है तंतु, पतली सी रेखा, जिसके अंदर किसी भी डेटा को, जो भी हम लोग हेलो बोलते हैं ना, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है लाइट में। अब देखिएगा, लाइट के बाद अब इसको भेजा जाता है मेरे पास, बाद में आपको पढ़ाऊंगा ऑप्टिकल फाइबर कैसे प्रिंसिपल में काम करता है, कि सर आप कहोगे सर हमारे डेटा को लाइट में कैसे कन्वर्ट किया, तो उसके लिए बेटा डायोड वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा, तो देख लीजिए बेटा, वापिस करवा देता हूँ तो आपको रिकॉल हो जाएगी चीज़ें। ये देखो, पहले चीज़ मैंने बता दिया था नेटवर्क क्या है, ठीक से क्लियर है, और कैसे डिफरेंशिएट किया हमने नेटवर्क इंटरनेट में। और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क देखा, तो 3 स्ट्रक्चर होते हैं, सेंडर, मीडियम एंड रिसीवर। सेंडर भी 3 तरह का, सिंपल, हाफ एंड फुल। मीडियम भी था आपके पास 2 तरह का, वायर्ड एंड वायरलेस एंड रूल्स के साथ प्रोटोकॉल। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके बाद रिसीवर देखा हमने इस तरह से। तो ये था, मैंने आपको बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क बता दिया। जो नेक्स्ट मैं आपको लेक्चर आपको पढ़ाऊँगा, उस केस में अब इनके बारे में डिटेल में जाना पड़ेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है बेटा, और चीज़ों को क्रैम करेंगे। क्रैम करने का मतलब वो कितना अंदर तक जा सकता है, तो वहाँ से जाके हम डेटा को निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको जहाँ मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, क्वेश्चन उठा के देखना। अगर यहाँ से चीज़ें आपको छूटता है तो बेटा बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डीपली पढ़ रहे हो, अगर आपसे क्वेश्चन छूट रहा है, या तो टीचर सही नहीं पढ़ा रहा है, या तो आपके ऊपर वही बातें का अप्लाई हो रहा है जो चाहिए, क्योंकि देखो हमने पूरी चीज़ों को क्रैम कर डाला, इंटरनली तक जा सके। अब बारी बारी से पढ़ लो, सारे क्वेश्चन सही से बनाते हैं, और 1 बाय 1 हमारा बन के तैयार। तो ये मैंने नेटवर्क इंट्रोडक्शन बता दिया बेटा। नेक्स्ट वीडियो में आगे जाना चाहते हैं, अगर कोई इनसे रिलेटेड मैं जो PDF वगैरह होगा ऐप में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर लिंक पे डाल दूंगा। और भी इससे रिलेटेड और भी कोई इंक्वायरी होगी आपको, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आचार्य एडुकेयर, GT नगर, दिल्ली। थैंक यू बेटा।